भारत का जन्म कैसे हुआ? कल्पना कीजिए अगर मैं कहूँ कि इंडिया हमेशा से यहाँ नहीं था। यह करोड़ों साल पहले अफ्रीका के पास गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा था, जो समंदर पर एक फ्लोटिंग लैंडमास की तरह नॉर्थ की ओर ट्रैवल कर रहा था। और इसी जर्नी से जन्म हुआ हिमालयाज, गंगा और हमारी पूरी सिविलाइजेशन का। तो कुछ मिनट रुकिए मेरे साथ, आपको सब पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। करोड़ों साल पहले, जब ना भारत था, न हिमालय था, न गंगा बहती थी, न यमुना, धरती पर सिर्फ एक विशाल समुद्र था और कुछ टूटे फूटे लैंडमास। लेकिन धीरे धीरे धरती के अंदर एक ऐसी शक्ति बनी जिसने एक अनोखी यात्रा शुरू की, और उसी यात्रा से जन्म हुआ भारत का। करोड़ों साल पहले धरती पर एक बहुत बड़ा लैंडमास था जिसे वैज्ञानिक गोंडवाना लैंड कहते थे। इसी विशाल लैंड में से आज का भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, साउथ अमेरिका सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। हाँ, भारत शुरू में अफ्रीका के पास था, एशिया के पास नहीं था। धरती के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी और दबाव इकट्ठा हुआ। धीरे धीरे गोंडवाना लैंड टूटने लगा और एक दिन इस बड़े लैंडमास का एक हिस्सा अलग हो गया और वही हिस्सा आगे चलकर भारत बना। और यह अलग हुआ भाग समंदर पर एक तैरते हुए आइलैंड जैसा था। और आश्चर्य की बात यह है कि यह हिस्सा दुनिया में सबसे तेज गति से चलने वाला लैंड बन गया, लगभग 24 से 20 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। वैज्ञानिक इसे धरती की सबसे तेज चलने वाला लैंड कहते हैं। अकेले भारत एक विशाल लैंडमास की तरह धीरे धीरे उत्तर की दिशा में बढ़ने लगा। उस समय भारत और एशिया के बीच एक विशाल समुद्र था जिसे तीथिस्त सागर कहा जाता है। जैसे जैसे भारत उत्तर की ओर बढ़ा, तीथिस्त सागर की गहराई कम होती गई और उसके अंदर जमी मिट्टी, रेत और चट्टानें दब दब कर ऊंची उठने लगी। इन्हीं के उठने से भविष्य के पहाड़ बनने शुरू हुए। लगभग 5 करोड़ साल पहले वह समय आया जब भारत चलते चलते एशिया से टकरा गया। यह टक्कर कोई साधारण टक्कर नहीं थी। दो महाद्वीप एक दूसरे से भिड़ रहे थे। टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि धरती की परतें मुड़कर ऊपर की ओर उठने लगी और इन्हीं उठी हुई परतों से जन्म हुआ हिमालय पर्वत का। हाँ, हिमालय भारत और एशिया की टक्कर से बना है। भारत और एशिया की टक्कर की वजह से धरती की परतें लगातार ऊपर उठती रही। समय के साथ साथ ये परतें दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत बन गई, हिमालय। इन्हीं हिमालय से निकली पिघली बर्फ की धाराएं धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी महान नदियों का आविष्कार हुआ। यानी हमारे भारत की भौगोलिक यात्रा ने हमारी सबसे पवित्र नदियों का भी जन्म दिया। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत की यह यात्रा आज भी खत्म नहीं हुई है। भारत का लैंड हर साल लगभग 4 सेंटीमीटर एशिया की ओर ढकेलती रहती है। इसी कारण से हिमालय आज भी धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है और इसी गतिविधि के कारण हिमालय और उत्तर भारत में कभी कभी भूकंप भी आते हैं। जब हिमालय बन गए, जब नदियां बहने लगी, तब इन्हीं नदियों के किनारे मनुष्य ने रहना शुरू किया। यहीं से जन्म हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का, जो दुनिया की सबसे प्राचीन और उन्नत सभ्यताओं में गिनी जाती है। यहीं से आरंभ होती है हमारी संस्कृति, परंपरा, ज्ञान और इतिहास की सदियों पुरानी यात्रा। और धीरे धीरे यह लैंड भारतवर्ष के नाम से पहचाना जाने लगा। तो यह है भारत के जन्म की असली कहानी। भारत का जन्म सिर्फ एक भौगोलिक घटना नहीं, बल्कि धरती के इतिहास की सबसे अद्भुत कहानी है। अगर आपको ये वीडियो 1% भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और नहीं अच्छा लगा हो तो गाली दें, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद अगर अच्छा वीडियो मैं ना बना पाऊँ तो और जनता से क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ गाली के अलावा।